दोस्तों एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से। इस वक्त ये बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर, यहां की हसीन वादियों में बसा हर्सिल और हर्सिल से आ रही है खबर। जहां कभी खूबसूरत नजारों के लिए पर्यटक पहुंचते थे वहीं अब यहां खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हालात ऐसे बने हैं कि प्रशासन को बड़ा कदम उठाना पड़ा है। पुलिस थाना, GNVN गेस्ट हाउस, कई होटल्स को खाली कराया जा चुका है। आखिर हर्सिल में ऐसा क्या हुआ? प्रशासन को लोगों और संस्थानों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्या बारिश और भूस्खलन ने बढ़ा दी है चिंता? आने वाले समय में क्या यहां खतरा और बढ़ सकता है? बताऊंगा आपको पूरी खबर, हर्सिल में बिगड़े हालात की पूरी कहानी अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं, हर घंटे बदल रहे हैं। हर्सिल से सामने आई कुछ तस्वीरें अब चिंता को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर्सिल की खबर दिखाऊं उससे पहले एक भयावह तस्वीर मेरे सामने आई। उस भयावह तस्वीर को जरा देखिए। हालांकि हम उत्तराखंडियों को आदत है ऐसी तस्वीरों को देखने की और ऐसे परेशानियों को झेलने की, लेकिन यह तस्वीर डरा रही है, बेहद गंभीर तस्वीर है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फिल्मी सीन होगा, लेकिन दोस्तों ये कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीर है। भारत के दक्षिण से आई है, वायनाड से, जहां भूस्खलन के बाद मलबा ऐसे आया जैसे पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया हो। देखते ही देखते लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी है। भारी भरकम वाहन भी मलबे के तेज बहाव में खिलौने की तरह बहते नजर आ रहे हैं। इन डरावनी तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। भूस्खलन के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है और राहत बचाव की टीमें यहां संभाले हुए हैं मोर्चा। कुदरत के इस रौद्र रूप ने एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में बढ़ते खतरे की चिंता को बढ़ा दिया। अब दोस्तों चिंता अपने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की भी बढ़ी है। उत्तरकाशी के हर्सिल से आई यह खबर बड़े खतरे की घंटी है, बड़ा संकेत है। दोस्तों लगातार हो रही बारिश के बीच हर्सिल क्षेत्र पर एक बार फिर से आपदा का खतरा गहराता जा रहा है। दोस्तों यहां भागीरथी नदी के बढ़ते जलस्तर और भूकटाव के कारण गढ़वाल मंडल विकास निगम, GNVN के गेस्ट हाउस, हर्सिल थाना, होटल, होमस्टे, आवासीय भवनों और सेब के बगीचों पर संकट मंडरा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने खतरे की जद में आए 8 भवनों को खाली करा दिया है। दोस्तों उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर हर्सिल भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से आपदा के साये में है। दरअसल दोस्तों लगातार जो बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, भयंकर बारिश के कारण बीते शुक्रवार को भी भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा था, जिस कारण इससे पहले भागीरथी नदी को चैनलाइज करने के लिए लगाया गया मलबे का टीला बह गया। इससे पूरा पानी आवासीय बस्ती की ओर बहने लगा और गढ़वाल मंडल विकास निगम गेस्ट हाउस का एक टीन शेड भी बह गया। इसके बाद से दोस्तों हर्सिल थाना भवन सहित नदी से सटे आवासीय भवनों और सेब के बगीचों पर भी भू कटाव का खतरा बढ़ चुका है। भागीरथी नदी का बहाव बस्ती की ओर, जहां लोग रहते हैं, उस ओर बहने से हर्सिल के लोग सहमे हुए हैं। बीते साल भी दोस्तों आपको बता दूं, आपदा के दौरान हर्सिल में कृत्रिम एक झील बन गई थी, जिसके साथ ही इस इलाके में नदी से हो रहे कटाव के कारण यहां के ग्रामीणों को हर समय बड़ी आपदा का खतरा डरा रहा है। ग्रामीण दोस्तों रात रात भर भागीरथी नदी का जलस्तर ही देखते नजर आ रहे हैं। हर्सिल क्षेत्र में बीते गुरुवार दोपहर को हुई बारिश के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा था। इससे सिंचाई विभाग की ओर से शुरू किया गया काम पानी की तरह बह गया, उस पर पानी फिर गया। भागीरथी नदी के जलस्तर बढ़ने से सिंचाई विभाग की ओर से हर्सिल को सुरक्षित करने के लिए जो दीवार बनाई गई थी, वायर क्रेट, गेबिन वॉल कहते हैं जिसे, पानी में बह गई। वो पानी रिहायशी इलाकों के तरफ आया।
हर्षिल की पूर्व प्रधान है दोस्तों, बुजुर्ग हैं और कुछ लोगों ने हाल में जिलाधिकारी से भी मुलाकात की थी इस बाबत, लेकिन चिंता जस की तस है। वो कहते हैं कि पिछले साल 2025 में 5 अगस्त को आई आपदा से वो परेशान हैं आज भी। आपदा के 11 महीने बाद भी हर्षिल की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया। दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से हर्षिल में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस और हर्षिल कोतवाली भवन को खतरा लगातार बना हुआ है और यहां सेब की खेती बड़े पैमाने पर होती है दोस्तों। सेब के बगीचे हैं, होम स्टे हैं, होटल्स हैं और ये सब खतरे की जद में हैं। हर्षिल को सुरक्षित नहीं किया गया तो यहां के लोगों की आजीविका, आवाज, सब कुछ खतरे के जद में आ जाएगा। इधर दोस्तों, भागीरथी नदी के बढ़ते जल स्तर व क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण जिला प्रशासन ने हर्षिल में बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों को भवन खाली करने के नोटिस दिए थे। ये नोटिस पहले ही जारी हो गए थे, जहां भटवाड़ी तहसीलदार ने बताया कि शुक्रवार को ही हर्षिल में जीएनवीएन गेस्ट हाउस हो या थाना कोतवाली हो या अन्य खतरे की जद में आ रहे भवन हो, खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है और इसके साथ ही अन्य भवनों को भी चिन्हित कर उन्हें भी खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। यहां दोस्तों, आपको एक बात और बतानी जरूरी है कि बीती साल धराली में खीरगंगा और तेलगाड़ में आए जनसैलाब ने धराली और हर्षिल को भारी नुकसान पहुंचाया था। खीरगंगा में आए मलबे में पूरा धराली कस्बा दब गया था। आपदा में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि 68 लोग लापता बताए गए थे, जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, धराली के अलावा तेलगाड़ नदी के उफान पर आने से हर्षिल आर्मी कैंप में 9 जवान लापता हुए थे। इनमें से 2 जवानों के शव बरामद हुए। हर्षिल और धराली के बीच भागीरथी नदी का प्रवाह बाधित होने से हाईवे के पास विशालकाय एक झील बन गई, जिससे करीब 20 दिन तक गंगोत्री हाईवे का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। गंगोत्री धाम का संपर्क पूरी तरीके से कटा रहा, लेकिन अब भी झील पूरी तरह खाली नहीं हो पाई है दोस्तों। हर्षिल में बिगड़ते हालात ने एक बार फिर से पहाड़ों की संवेदनशीलता को सामने ला दिया है। फिलहाल प्रशासन की नजर हर गतिविधि पर बनी हुई है। लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मौसम के बदलते मिजाज के बीच जरूरी है दोस्तों कि लोग सतर्क रहें, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। हर्षिल के हालात से जुड़ी हर बड़ी अपडेट दोस्तों मैं आपको पहुंचाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आप अपनी राय खबर को लेकर, इंतजामों को लेकर, बीती आपदा और हुए नुकसान से सबक लेने और नहीं लेने को लेकर जरूर अपनी राय रखिएगा दोस्तों। कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं कि कितना सबक लेते हैं हमारे सिस्टम के लोग ऐसी आपदाओं से, नुकसानों से, जिससे कि आगे किसी को जान माल का नुकसान ना हो। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।